जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों के क्लास 11 और 12 क्लास 11th एंड 12th के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, वाक्यों का रूपांतरण, जिसमें आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उन समस्त क्लासेस को आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नामक प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव, 2 सेंटेंस को पढ़ेंगे। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समस्त क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक सूचना आप लोगों को बता दें कि कल आप लोगों को शाम 6:30 बजे से या 7 बजे से एक मैराथन क्लास दिया जाएगा जीके जीएस का, जिसमें आप लगभग 500 प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्लास को, और पहले थोड़ा सा रिवीजन क्लास के रूप में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो पहले में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है रिमूव एंड यूज़। रिमूव एंड यूज़ किसका? एडवर्ब टू का। एडवर्ब टू पहली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास में आप लोगों से बोर्ड पेपर में ये पूछा जा सकता है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब कि डिग्री तुलनात्मक अवस्थाओं का परिवर्तन हम लोगों ने पढ़ा है दूसरी क्लास में। और तीसरी क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंजिंग। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और पढ़ा था तीसरे पार्ट में, याद होगा आप लोगों को, कंडीशनल सेंटेंस। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले क्रम में पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, हेडिंग क्या है? इंटरचेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू निगेटिव सेंटेंस। मतलब सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना, यानी सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य बनाना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलना चाहिए और केवल रूप बदलना है। तो चलिए देखते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों। पहला नियम कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब के अपोजिट से पहले नॉट लगा करके उसे नेगेटिव बना सकते हैं। किन किन चीज़ों से पहले? या तो एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या फिर एडवर्ब होगा। उनका अपोजिट लेंगे और उस अपोजिट से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स कह रहा है बच्चों कि ही इज़ ए रिच मैन। अर्थ क्या होगा? वह एक धनी व्यक्ति है। एडजेक्टिव इसमें क्या है बच्चों? तो इसमें एडजेक्टिव है रिच शब्द। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? तो रिच शब्द एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब हमें क्या करना है? इसका अपोजिट लेना है। तो इसका अपोजिट होता है पुअर। अब देखो, ही इज़ लिखे, वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, ही इज़ नॉट ए पुअर मैन, मतलब वह एक गरीब आदमी नहीं है। और जब वह गरीब नहीं है तो क्या है? तो वह अमीर आदमी है। भैया अगर गरीब नहीं है तो फिर वो क्या है? तो वह अमीर आदमी है। तो इसका क्या बन गया कि ही इज़ नॉट ए पुअर मैन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है बच्चों कि दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, मतलब ये समाचार सत्य है। अब इसमें देखो, ट्रू शब्द आपको मिल रहा है जिसका अपोजिट लिया जा सकता है। ट्रू शब्द का अपोजिट लिया जा सकता है, और ट्रू शब्द का अपोजिट क्या बनेगा? तो ट्रू शब्द का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स,
और फॉल्स के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, ये समाचार झूठा नहीं है। क्या हो जाएगा कि ये समाचार झूठा नहीं है, ये आपका बन गया निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, आप देख रहे हैं कि निगेटिव तो बन रहा है लेकिन इस निगेटिव में अर्थ नहीं बदल रहा है, मतलब ये समाचार झूठा नहीं है यानी कि सत्य है। तो क्या हुआ, अर्थ तो नहीं बदल रहा है ना, केवल रूप बदल रहा है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों। तो दूसरा नियम कह रहा है कि वाक्य में डबल निगेटिव का प्रयोग करके, डबल निगेटिव मतलब दो दो निगेटिव वर्ड लेंगे, तो दो दो निगेटिव वर्ड भी कुछ वाक्यों में लिया जा सकता है। जैसे कैसे लेंगे इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में हमने कहा कि आई एम होपफुल, मैं आशावान हूँ। देखिए होपफुल का हम यहाँ सीधे ऐसा भी बना सकते थे, आई एम नॉट होपलेस। अगर मैं इसका बना देता कि आई एम नॉट होपलेस, आई एम नॉट होपलेस, तब भी तो ये निगेटिव बन गया और भाव वही है कि मैं आशा रहित नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। लेकिन हमें डबल निगेटिव लेना है तो कैसे, आई एम नॉट लिखे और विदाउट भी निगेटिव शब्द है, नॉट भी निगेटिव शब्द है, तो क्या कर दिए, आई एम नॉट विदाउट होप, मतलब मैं बिना आशा के नहीं हूँ। देखिए सेंस वही रह गया ना, लेकिन रूप में परिवर्तन हो गया। अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला क्या कह रहा है, अगला वाक्य हम लोगों का है, दूसरा एग्जाम्पल है कि राहुल इज सक्सेसफुल। क्या कहा गया बच्चों, राहुल इज सक्सेसफुल, मतलब राहुल सफल है। क्या कहा गया, राहुल सफल है, इसमें कहा गया। अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, राहुल इज, देखो सक्सेसफुल का हमारा एडजेक्टिव है और हमें डबल निगेटिव लेना है तो नॉट लिखेंगे, विदाउट लिखेंगे। राहुल इज नॉट विदाउट सक्सेस, मतलब राहुल बिना सफलता के नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डबल डबल निगेटिव, भाई विदाउट मतलब बिना होता, ये भी नकारात्मक भाव में है और नॉट भी नकारात्मक भाव में है, तो डबल डबल निगेटिव शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ चलते हैं बच्चों, और तीसरा नियम कह रहा है कि वाक्य में से एडवर्ब टू को हटाकर, भैया एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे, तो एडवर्ब टू को हटाने के लिए आपको नियम पढ़ाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो पहला वीडियो है, पार्ट 1 वाला वीडियो है, उसी में आपको पढ़ाया जा चुका है कि एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे। अगर आप लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार अभी क्लास एंड होने के बाद में ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम्पल्स को दिखा दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल कह रहा है बच्चों कि द लायन इज़ टू वीक टू रन, मतलब शेर दौड़ने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। दौड़ने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है, अर्थात कह सकते हैं कि इतना अधिक कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है कि द लायन इज सो वीक, मतलब शेर इतना कमज़ोर है, दैट कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। बनाना है निगेटिव, क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। और इसमें से हमें करना क्या है, एडवर्ब टू को हमने जैसे ही हटाया तो इस फॉर्म में आ गया और देखिए कैन नॉट लग गया, मतलब वाक्य निगेटिव बन गया ना, कि शेर इतना अधिक कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो भाव वही है बेटा, केवल और केवल रूप में परिवर्तन हो रहा है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि ही वॉज टू ओल्ड टू रन द रेस, मतलब वह रेस दौड़ने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा था, वह रेस दौड़ने के लिए बहुत अधिक बूढ़ा था। अब जब इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो इसका बनेगा कि ही वाज सो ओल्ड, टू को सो में कन्वर्ट करो, दैट लगाओ एडजेक्टिव के बाद, पर्सनल प्रोनाउन के अनुसार सब्जेक्ट लो ही, और उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन लो, फिर कुड नॉट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रन द रेस, मतलब वह इतना अधिक बूढ़ा था कि वह दौड़ नहीं दौड़ सकता था। ये भी निगेटिव बन गया, कुड नॉट लगा ना, तो कुड नॉट लगा तो क्या हो गया, निगेटिव में बन गया। अगला नियम देखते हैं बच्चों। अगला नियम कह रहा है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, अगला नियम क्या कह रहा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर,
अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे बदला जाएगा। अभी पिछली क्लास में यानी कि पार्ट 2 में हमने यही पढ़ाया है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कैसे बदलते हैं, और उस क्लास में आप लोगों को मैंने काफ़ी मतलब निर्देश दिए थे, काफ़ी कुछ बताया भी था। तो उसी के यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक नियम मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव निगेटिव में बनेगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अफर्मेटिव में बनेगा, मतलब उल्टा होगा। तो वही नियम यहाँ पर काम करेगा बच्चों। और देखते हैं, पहला है, वाक्य लिखा हुआ है कि दिल्ली इज़ बिगर दैन लखनऊ, मतलब दिल्ली लखनऊ से बड़ा है। इसमें हमने क्या कहा कि दिल्ली इज़ बिगर दैन लखनऊ, मतलब दिल्ली लखनऊ से बड़ा है। तो जहाँ पर दो में से किसी एक को अच्छा बताया जा रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, ER का प्रयोग है, दैन है, तो ये क्या है बच्चों, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और इसे बनाना है निगेटिव में, तो देखो इसमें नाट तो लगा नहीं है, तो इसको बना दीजिए पॉजिटिव में और ये खुद ब खुद निगेटिव हो जाएगा रूल के अनुसार। तो लखनऊ इज़ नाट, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से जब अगर पॉजिटिव बनाना है तो अंतिम शब्द को पहले लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर नाट यदि है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। उसके बाद में सो लिखो या एज लिखो, फिर एडजेक्टिव का मूल रूप लिखो यानी बिग, उसके बाद एज, फिर पहला शब्द यानी दिल्ली। तो क्या बना बच्चों कि लखनऊ इज़ नॉट सो बिग एज दिल्ली, लखनऊ उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। ऊपर क्या कहा गया था कि दिल्ली उतना ही बड़ा है, सॉरी दिल्ली लखनऊ से बड़ा है, और इसमें क्या कहा गया कि लखनऊ उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। तो इसमें हम लोगों ने देखा बच्चों कि ये दोनों आपका यानी यहाँ से निगेटिव बन गया और सेंस वही रह गया। अगला देखते हैं, एक और देख लेते हैं। एक और में क्या कह रहा है कि मोहन इज सो वाइज एज सोहन। क्या बना, मोहन इज सो वाइज एज सोहन, मतलब मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन। इसको निगेटिव बनाना है किस डिग्री में, सो या मतलब सो वाइज एज, यानी सो के बाद, सो या एज के बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद में फिर एज हो, तो पॉजिटिव डिग्री होता है। दो संज्ञा या सर्वनाम में समानता के आधार पर तुलना हो, ये भी देखिए। यहाँ कह रहा है कि मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि सोहन। कंपैरेटिव में बना दो, निगेटिव बन जाएगा। कंपैरेटिव में बनाने के लिए अंतिम शब्द को पहले लाओ यानी सोहन ले आओ, फिर इज। अब उसके बाद नाट अगर नहीं है तो लग जाएगा, और है तो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नाट ऊपर वाले वाक्य में नहीं है तो इसमें नाट लग जाएगा, वाइजर देन मोहन, मतलब सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों बन गया आपका निगेटिव। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अगले वाले पर, नियम नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा जो कह रहा है कि एज सून एज वाले वाक्य में नो सूनर देन का प्रयोग करके, मतलब मान लो अगर एज सून एज वाले वाक्य हैं तो उनके स्थान पर क्या करो बच्चों, उनके स्थान पर नो सूनर देन लगा दो। एग्जाम्पल देखिए नो सूनर में नो आपका नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है। जैसे देख लो, यहाँ पर कहा गया एज सून एज आई रीच्ड मार्केट, मतलब ज्यों ही मैं बाजार पहुँचा, इट बिगेन टू रेन, मतलब बारिश होने लगी। क्या कहा गया कि ज्यों ही मैं बाजार पहुँचा बारिश होने लगी। अब जब इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, नो सूनर डिड आई रीच मार्केट, अर्थ वही है, ज्यों ही मैं बाजार पहुँचा या मुझे बाजार पहुँचे हुए देर नहीं हुई थी, देन इट बिगेन टू रेन, की वर्षा होने लगी। यानी सेम सेंस है बच्चों कि ज्यों ही मैं बाजार पहुँचा त्यों ही वर्षा होने लगी। और ऊपर वाले वाक्य में भी यही कहा गया था कि ज्यों ही मैं बाजार पहुँचा त्यों ही वर्षा होने लगी। यहाँ नो लग जाने के कारण ये आपका निगेटिव हो गया और अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है एज सून एज ही केम स्कूल, ज्यों ही वह स्कूल आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम, प्रधानाचार्य जी ने उसे बुलाया। क्या कहा गया कि ज्यों ही वह स्कूल आया प्रधानाचार्य जी ने उसे बुलाया। अब जब इसका निगेटिव बना रहे हैं तो क्या करेंगे, नो सूनर डिड, नो सूनर वाले में एक विशेषता होती है
डिड कहाँ से आ जाता है ये आप लोगों को सोचना चाहिए। तो नो सूनर लिखने के बाद पहले उपवाक्य की सहायक क्रिया को लाते हैं। पहला उपवाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सहायक क्रिया क्या बनेगी, डिड। डिड लिख करके फिर हम लोग शेष वाक्य लिखते हैं, ही कम स्कूल। और पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ केम था, यहाँ पर कम हो गया। तो नो सूनर डिड ही कम स्कूल, उसके बाद त्यों ही के लिए देन लगाते हैं, द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम, मतलब ज्यों ही वह स्कूल आया, प्रधानाचार्य जी ने उसे बुलाया। सेंस समान है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल रूप में परिवर्तन करना है। अगला कह रहा है बच्चों कि वाक्य में, अगला नियम है वाक्य में एलॉन, लोनली, ओनली के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके। मतलब वाक्य में अगर एलॉन है, लोनली है या ओनली है तो इनको हटाइए और इनके स्थान पर नन बट। एलॉन मतलब क्या होता है, अकेला, लोनली मतलब अकेला, और ओनली मतलब अकेला, और नन बट मतलब कोई नहीं लेकिन। नन बट मतलब कोई नहीं लेकिन, तो भाव तो वही हो गया ना कि कोई नहीं लेकिन एक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है बच्चों, ओनली ही कैन डू दिस वर्क, केवल वही यह कार्य कर सकता है। इसमें क्या कहा गया कि केवल वही यह कार्य कर सकता है। अब जब इसका नेगेटिव बनेगा तो ओनली को हटाना है और इसके स्थान पर नन बट लगा देना है, मतलब नन बट ही कैन डू दिस वर्क, कोई नहीं लेकिन वह यह कार्य कर सकता है। क्या कहा गया कि कोई नहीं लेकिन वह यह कार्य कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले वाले पर। अगला क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल कि एलॉन कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। एलॉन मतलब अकेला, कावर्ड मतलब कायर, यानी केवल कायर ही या अकेला कायर ही, वुड फ्ली मतलब भागेगा, फ्रॉम हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य से, केवल कायर ही अपने कर्तव्य से भागेगा। एलान को हटाइए और उसके स्थान पर नन बट लगा दीजिए, तो क्या हो गया, नन बट कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, कोई नहीं लेकिन कायर अपने कर्तव्य से भागेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 6 रूल देख लिए हैं जो कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में काम आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है कि निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। इंटरचेंजिंग निगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलना। कैसे बदलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक नियम, एक साधारण सा नियम है कि यह उपरोक्त नियम का विपरीत है। हम लोग उपरोक्त में यानी ऊपर क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव से निगेटिव, और यहाँ क्या पढ़ना है, निगेटिव से अफर्मेटिव। तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो जब उल्टा हो जाएगा तो नियम भी तो भैया उल्टा होगा। तो नियम उल्टा होगा तो उसके एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। हमने इसमें केवल और केवल एग्जाम्पल लिया है और कोई रूल है ही नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल्स में पहले क्या है, पहला एग्जाम्पल है बच्चों कि ही इज़ नॉट ए बैड बॉय। क्या कहा गया, ही इज़ नॉट ए बैड बॉय, मतलब वह एक बुरा लड़का नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि वह एक बुरा लड़का नहीं है, और कह रहा है कि इसे आप अफर्मेटिव में बनाइए। तो करना क्या है, हम लोगों को ही इज़ लिखना है, वर्ब लिखना है, नॉट को हटा देना है और जो एडजेक्टिव है उसका अपोजिट ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। ऊपर क्या कहा गया कि वह एक बुरा लड़का नहीं है, और नीचे क्या कहा गया कि वह एक अच्छा लड़का है। मतलब क्या है बच्चों, अर्थ तो वही रह गया ना, और नॉट को हटाया और जो एडजेक्टिव था उसे क्या कर दिए, उसे हम लोगों ने एडजेक्टिव का अपोजिट लेकर के वहाँ पर लिख दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला वाला। अगले वाले में क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों कि सी इज़ नॉट एन अगली गर्ल। सी इज़ नॉट मतलब वह नहीं है, क्या नहीं है, एन अगली गर्ल मतलब एक भद्दी लड़की, वह एक भद्दी लड़की नहीं है। बनाना है इसको अफर्मेटिव, तो क्या करेंगे, सी इज, क्या करेंगे, सी इज, उसके बाद में ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वह एक सुंदर लड़की है। भैया भद्दी नहीं है,
तो क्या है, सुंदर है ना। तो क्या कहा गया कि वह एक भद्दी लड़की नहीं है, और नीचे क्या कहा गया कि वह एक सुंदर लड़की है। भाव दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है, बस केवल हुआ क्या है कि इनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बच्चों कि ही इज़ नॉट विदाउट होप। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोगों ने क्या किया था, जब नॉट और विदाउट का प्रयोग डबल नेगेटिव वाले में तो किए थे, और डबल नेगेटिव वाले में से हमें नॉट और विदाउट दोनों हटाना है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका नाउन है, इसे एडजेक्टिव में बदल देना है, यानी ही इज़ होपफुल, वह आशान्वित है। क्या हो गया, यहाँ कहा गया कि वह बिना आशा के नहीं है, और इसमें क्या कह दिया गया कि वह आशान्वित है। और इस प्रकार से आपका ये क्या बन गया, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस बिना अर्थ बदले हुए। अगला नियम कह रहा है बच्चों, अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि ही इज़ नॉट विदाउट सक्सेस। ही इज़ नॉट मतलब वह नहीं है, कैसा नहीं है, विदाउट सक्सेस मतलब बिना सफलता के, वह बिना सफलता के नहीं है। और जब इसका बना तो क्या बना, ही इज सक्सेसफुल मतलब वह सफल है। नॉट और विदाउट को हटाया, सक्सेस यानी सफलता नाउन था, इसको एडजेक्टिव में बदल दिए और सक्सेसफुल हो गया, यानी वह सफल है। ऊपर क्या कहा गया कि वह सफलता के बिना नहीं है, नीचे वाले वाक्य में क्या कहा गया, वह सफल है। मतलब सेंस दोनों का एक समान रह गया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पांचवा कह रहा है बच्चों कि ही इज सी सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। सी सो वीक मतलब वह इतनी कमज़ोर है, दैट कि सी कैन नॉट वॉक वह चल नहीं सकती है। क्या कहा गया कि सी इज सो वीक वह इतनी कमज़ोर है, दैट सी कैन नॉट वॉक कि वह चल नहीं सकती है। आपको याद आना चाहिए कि ये एडवर्ब टू को हटाने पर बनता था इस तरीके का, तो आप एडवर्ब टू को लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, सी इज़, देखिए सो के स्थान पर आपको टू लिखना होगा, सी इज़ टू वीक। और ये दैट सी कैन नॉट इतना झमेला करने से अच्छा है कि एक छोटा सा टू लेकर के चले आइए और वॉक कर दीजिए। वह इतनी अधिक कमज़ोर है, वह सी इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर है। एक बार सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग को मैं यकीन दिलाता हूँ बेहतर समझ में आएगा। और एक चीज़ और, आप लोग अगर एक बार में ना समझ पाएँ तो क्लास को एक बार रिवाइज ज़रूर करके देख लिया करें, एक बार आप लोग रिवीजन इसी से कर लिया करें, अर्थात दोबारा भी देख लिया करें, और बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों छठवें एग्जाम्पल पर। छठवां एग्जाम्पल कह रहा है कि ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। वह इतना अधिक बूढ़ा था कि वह कार्य नहीं कर सकता था। तो इसमें भी वही करना है, इस सो के स्थान पर टू करो, ही वाज टू ओल्ड टू वर्क मतलब वह कार्य करने के लिए बहुत अधिक कमज़ोर था। देखिए दैट के बाद ही कैन नॉट या कुड नॉट यानी पर्सनल प्रोनाउन के साथ में कुड नॉट या कैन नॉट का प्रयोग हम लोग कब करते थे, तो इस वाले टू को हटाने के लिए, तो ये वाला टू लगा दो, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो। अगला देखिए, अगला कहा गया बच्चों कि ही इज नॉट सो वाइज एज यू, वह उतनी अधिक बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम। क्या कहा गया कि वह उतना अधिक बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम। देखिए ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में, कौन सा डिग्री है बच्चों, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। बदल दीजिए इसको, ये नेगेटिव में है, अफर्मेटिव में बनाना है तो कंपैरेटिव में बदल दीजिए। और कंपैरेटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा, कंपैरेटिव में बदलने के लिए आपको करना होगा यू आर, और वाइज का कंपैरेटिव हो जाएगा वाइजर। देखिए इसको पहले ले आएंगे तो यू आर वाइजर देन लगाइए, और इसको यहाँ पर ले आइए यू आर वाइजर देन ही, मतलब तुम उससे अधिक, क्या कहा गया कि तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, क्या कहा गया कि तुम उससे अधिक बुद्धिमान हो। अगला देखते हैं, आठवां कह रहा है बच्चों कि मुंबई इज़ नॉट बिगर देन कोलकाता, मतलब मुंबई कलकत्ता से बड़ा नहीं है। ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री में, बदलना है पॉजिटिव में और बन जाएगा आपका सकारात्मक। तो क्या करेंगे,
पॉजिटिव में बदलने के लिए अंतिम शब्द को पहले लाओ, कोलकाता पहले लाओ। इसके अनुसार वर्ब लिखो इज, नॉट है तो हटा दीजिए और पॉजिटिव फॉर्म लिख दीजिए सो बिग एज मुंबई। मतलब कलकत्ता उतना बड़ा है जितना कि मुंबई। क्या कहा गया बच्चों कि कलकत्ता उतना बड़ा है जितना कि मुंबई। 9वां वाक्य देखते हैं। 9 नंबर का वाक्य कह रहा है बच्चों कि नो सूनर डिड ही गो टू स्कूल, यानी ज्यों ही वह स्कूल गया देन द प्यून रैंग द बेल, कि चपरासी ने घंटी बजा दी। तो ज्यों ही वह स्कूल गया त्यों ही चपरासी ने घंटी बजा दिया। हमने नो सूनर का प्रयोग कहाँ किया था? एज सून एज वालों में, तो एज सून एज पहले लिख लीजिए। अब नो सूनर वाले में पहले उपवाक्य का सहायक क्रिया लग रहा था तब सब्जेक्ट लिखा जाता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, सहायक क्रिया नहीं लगेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ गो था, अब देखो डिड नहीं लग रहा है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट टू स्कूल, यानी जो ही वह स्कूल गया ही द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजा दिया। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपका ये अफर्मेटिव बन रहा है फिर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला वाक्य कहा गया नन बट रोहन कैन इंसल्ट हिज पेरेंट्स। कोई नहीं, नन बट मतलब कोई नहीं, रोहन मतलब रोहन, कैन इंसल्ट मतलब अपमान कर सकता है हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का। कोई नहीं लेकिन रोहन अपने माता पिता का अपमान कर सकता है। क्या कहा गया कि कोई नहीं लेकिन रोहन अपने माता पिता का अपमान कर सकता है। तो नन बट कब लगाते थे? जब एलॉन क्या क्या होता था? एलान होता है, या फिर लोनली होता है, लोनली, या फिर ओनली होता है, तभी तो हम लगा रहे थे। तो बच्चों क्या करेंगे? नन बट को हटाए और ओनली कर दिए। ओनली रोहन कैन इंसल्ट हिज पेरेंट्स, केवल रोहन अपने माता पिता का अपमान कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव दोनों देख लिया है। कल यानी अगली क्लास में आशा है कि आप लोगों को एक जीके का मैराथन देंगे, और अगर जीके का मैराथन चला तो कल ग्रामर नहीं चलेगा, और अगर जीके का मैराथन नहीं चला तो कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव। तो बच्चों समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और जीके वाली क्लास में ज़रूर जुड़ें क्योंकि उसमें साइंस का भी पोर्शन है, आर्ट साइड का भी पोर्शन है, हिंदी का भी पोर्शन है, मतलब कई बहुत विशाल पोर्शन शामिल किया जाएगा। अगर 500 प्रश्नों का मैराथन है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही विस्तृत भी होगा। तो आप लोग उन समस्त क्लासेस को पाने के लिए उस क्लास में भी आप ज़रूर जुड़िए, अपनी जानकारी को बूस्ट कीजिए, और इस क्लास के बारे में आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।